नमस्कार। आशा है आज सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है 45 नंबर की दमोपदा की और शीर्षक है इसका नैतिक जो होगा वो जीतेगा। तो कल की जो हमने कहानी सुनी थी उसमें था कि कौन अपने आप को जीतेगा, और आज बुद्ध ने उसका उत्तर दिया है। तो थोड़ा सा रिपीट करेंगे कल की कहानी। कल की कहानी थी कि जेतवन से बुद्ध के साथ कुछ भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए जेतवन के पास के श्रावस्ती के पास के एक गांव में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। और फिर जब वहां से शाम को लौट के आते हैं सारे, तो सारे भिक्षु इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं कि वहाँ की ज़मीन कैसी थी, जब वहाँ का फर्टाइल ज़मीन थी कि नहीं, मतलब खेती हो सकती है या नहीं, उसकी मिट्टी काली थी या लाल थी या रेती वाली थी, सपाट ज़मीन थी या फिर उबड़ खाबड़ थी या फिर उसमें थोड़े पहाड़ी वगैरह भी थी। तो इस तरह का डिस्कशन सब बातें करने लगे सारे भिक्षु। और इस तरह की बातें करते करते जब चली रही थी ये बातें, तो उनके जहाँ वो बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं वहाँ से बुद्ध गुजर रहे होते हैं। तो बुद्ध सुन लेते हैं उनकी बातें। तो बुद्ध उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप किस बारे में बातें कर रहे हैं। तो सारे भिक्षु फिर बताते हैं कि हम गांव की सारी बातें कर रहे थे। तो बताते हैं बुद्ध उनको कि उपदेश देते हैं कि आप ये जो बातें कर रहे हैं हो, इससे आपका क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि ये तो तुम्हारे जो शरीर है उसका बाहर की तरफ एक्सटेंशन है, बाहर की तरफ आप देख रहे हो अब, और यहाँ पे आप भीतर की तरफ आपको यात्रा करनी है। और अच्छा होगा कि आप अपने भीतर जाके भीतर देखें कि आपके भीतर क्या हो रहा है। तो जब ये बात बता रहे होते हैं बुद्ध कि आप अपने भीतर देखिए, अगर आपने अपने भीतर देखा तो आप पूरे संसार को जान सकते हो, स्वर्ग नर्क हर चीज़ जिस बारे में आपको जानना हो, इस जगत को कैसे ये जगत चलता है, हर चीज़ को आप जान सकते हो अगर आप अपने आप को जान लेते हो। तो फिर बुद्ध एक प्रश्न पूछते हैं सबको कि कौन इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा, कौन कुशल पुरुष फूल की भांति सुदर्शित धर्मपथ को चुनेगा, वो कौन होगा। तो वो आज उसका बुद्ध ने उत्तर दिया है इस कहानी में। तो जब ये बातें चल रही होती है तभी बुद्ध वहाँ पे पहुँच के फिर उनको जो उपदेश देते हैं, तो उपदेश में बाद में बुद्ध उनको ये बताते हैं कि जैसे एक फूल वाला होता है, वो फूल की बगीचे से अलग अलग तरह के फूल चुन के लाता है, अलग रंग के, अलग वैरायटी के, अलग तरह के, कभी गुलाब और रजनीगंधा और लिली के फूल और गेंदे के फूल, ये सब फूल इकट्ठे करता है और फिर उनसे माला बनाता है बहुत ही सुंदर। तो और इस तरह से वो फूलों को एक अच्छा माला के रूप में बनाता है। तो अपना जीवन जो है वो प्रकृति से ही बना हुआ है। तो इस प्रकृति का राजा कौन बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो उसके बारे में अभी बुद्ध बता रहे हैं। तो ये है कि शिष्य और शिष्य जो सीख रहा होता है गुरु से उसको शिष्य बोलते हैं, और जो हम स्कूल वगैरह में जाके सीखते हैं और तो वहाँ पे वो शिक्षक होता है। तो शिक्षक का मतलब यहाँ पे सदगुरु है, शिक्षक का अर्थ नहीं है यहाँ पे। तो जब स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थी होता है, जब गुरुकुल होता है तो वहाँ गुरु और शिष्य होते हैं। तो शिष्य इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा। कुशल शिष्य मतलब अच्छा गुरु, कुशल शिष्य और अच्छा शिष्य फूल की भांति सुदर्शित
धर्म पथ को चुनेगा। तो शिष्य को समझना होगा अपने को कि शिष्य कैसा होता है, कौन है शिष्य। जिसे यह बात समझ में आ गई कि अब तक मैंने कुछ जाना नहीं, या तो जानना पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, या मरते हो या जीते हो। तुम ऐसा नहीं होते कि थोड़े थोड़े जिंदा और थोड़े थोड़े मर गए। जागने के खंड नहीं किए जा सकते, ज्ञान के खंड नहीं किए जा सकते। बुद्धत्व क्वालिटी है, मात्रा में नहीं है, गुण में है। बुद्धत्व होने का एक ढंग है, मात्र जानकारी का संख्या नहीं है, जानकारी की संख्या नहीं है। जागने की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थी यानी जिज्ञासु, जानकारी की खोज में निकला हुआ। शिष्य विद्यार्थी नहीं है, सत्यार्थी है। शिष्य जानकारी की खोज में नहीं निकला है, जानने की कला की खोज में निकला है। शिष्य का ध्यान जो जाना है उस पर नहीं है, जो जानेगा उस पर है। विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव है, बाहर की नज़र है। शिष्य सब्जेक्टिव है, भीतर उसकी नज़र है। वह यह कह रहा है कि पहले तो मैं जाग जाऊं, फिर जानना तो गौण बात है। जाग गया तो जहाँ मेरी नज़र पड़ेगी वहीं ज्ञान पैदा हो जाएगा। जहाँ देखूंगा वहीं इसके उपलब्ध, वहीं झरने उपलब्ध हो जाएंगे ज्ञान के, पर मेरे भीतर जागना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया है बुद्ध ने कि हमें जागना ज़रूरी है, और अगर हम जाग गए तो हम सारे अस्तित्व के, सारी सृष्टि के जो भी रहस्य हैं वो अपने आप ही हमारे सामने खुल जाते हैं। तो जागना जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।